इस द लॉर्ड डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं। आज 30 अक्टूबर है और आज की प्रार्थना सभा के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। आप जिस किसी भी परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानी से निकालेगा। बस आप आराधना करनी सीखें और लगातार प्रभु की आराधना करें। आपका हर प्रार्थना का निवेदन आज के इस छोटे से समय में आपको बड़ी आशीष दिलाएगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और लगातार प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज के दिन प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे थे। हम आपकी आराधना करते हैं। आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। आपकी आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु आप भले हैं। आपकी करुणा सदा की है। मेरे परमेश्वर आप भले हैं। आपकी करुणा सदा की है। मेरे प्रभु आप भले हैं। आपकी करुणा सदा की है। मेरे प्रभु आप भले हैं। आज के आराधना के माध्यम से, आज के इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से जितने लोग मुझे आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, इंडिया में सुन रहे हैं, 28 स्टेटस में सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये बच्चे मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में वही आशीष दी जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनके परिवारों में वही आशीष आए। हर रोग इनके मध्यस्थ से निकाला जाए। हर बीमारी इनके मध्यस्थ से निकाली जाए। हर गरीबी इनके माध्यम से निकाली जाए। इनके मध्यम जो भी अंधकार की शक्तियाँ वो निकाली जाएं। जो भी फेलियर चीज़ें वो निकाली जाएं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। जैसे आपने इजरायली लोगों को प्रभु समुद्र के पार किया था, रेत के बाहर किया था, दूध और मधु के शहर में लेकर गए थे। मेरी प्रार्थना आज के सेशन के माध्यम से, आज की सरमन के प्रार्थना के माध्यम से, आज की आराधना के माध्यम से ये तेरे बच्चे भी दूध और मधु के शहर में पहुंच जाए। ये शांति और तरक्की के शहर में पहुंच जाए। इनका घर आशीष पवित्रता से भरा हुआ घर ठहरे। हर एक स्प्रिट जो इनके खिलाफ है वो गिराई जाए। हर एक रुकावट जो इन्हें रोक रही वो हटाई जाए। प्रभु आप इनसे बात करें आज यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, परमेश्वर आज हर एक का दर्द हटाएगा। ऐसे एक बहन मुझे देख रही है, सुन रही है, जिनके राइट हैंड की कुछ प्रॉब्लम है, खराबी है। अब आप बहुत परेशान है, रो रहे हैं। आपके राइट हैंड को प्रभु यीशु चंगा कर रहा है। आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। मैं एक बहन को ऐसे देख रहा हूँ जिसकी गले की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्वेलिंग में है और कुछ ऐसी बीमारी है उसे गले की, जिसे हर रोज़ उसे टैबलेट दवाइयाँ खाने के बाद भी दर्द से राहत नहीं मिल रही। बहन आप चेक करें, आपका गला प्रभु यीशु नाम में ठीक हो चुका है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक टीचर हैं बहन, और आपके बच्चे की, बेटे की बहुत तबीयत खराब है और आपके पति कहीं दूसरी जगह रहते हैं। आपको बार बार डॉक्टर को जाना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, आप और आपकी सासू माँ को प्रभु आज छू कर, आपके बेटे को छू कर तीनों की सेहत को बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आत्मा में से बहुत से लोगों को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा है कि मैं एक एक की हीलिंग के लिए बात करूँ। प्रभु यीशु, जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें टच किया जाए, हील किया जाए, निर्बल शरीरों को चंगा किया जाए, गरीबों को आशीष बरकत दी जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। अपनी गवाही जरूर शेयर करें, आमीन। आज मेरे साथ पढ़िए नीति वचन 31 अध्याय 31 वचन। डिस्प्ले पर भी लिखा है फ़ोन की,
निर्गमन 31 अध्याय उसका 31 वचन लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत पवित्र स्थानों में रहता है। और मानो और समझो कि परमेश्वर को किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं है। मिलियंस या ट्रिलियंस या कितने अरब स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। और कितना भव्य स्थान है जहाँ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के बीच, अपने लोगों के बीच रहता है। और पृथ्वी की आप दशा देखिए, कहीं कहीं कितनी सुंदरता है, कितने मजबूत घर हैं, लेकिन कितनी जगहों पर आप देखिए अभी भी बहुत टूटे हुए घर हैं, लोग बीमार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर को आपकी पर्सनल लाइफ में स्नेह है, इंटरेस्ट है। आपकी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर को एक इच्छा है जीने की। आमीन। अगर आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को समझना है, तो आपको अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने मन को सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। आदमी के अंदर इतनी सारी गलतियां हैं, सुधरता ही नहीं है। परमेश्वर चाहता आप एक नरम, दीन, सभ्य इंसान हो। आपके शब्दों में प्रेम, शांति और तरक्की हो। आपके जीवन में प्रेम, शांति और तरक्की हो। प्रभु क्या कहता है, देखिए इस वचन की गहराई को समझे। वचन कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। आपके फल को कौन छीन रहा है? हालेलुया। आपके फल को आप खा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि किसी का बुरा कर्म पीछे पड़ा है, किसी की बुरी संगति पीछे पड़ी है, किसी के पूर्वजों का अभिश्राप पीछे पड़ा है। शैतान यही चाहता है कि लोगों को उनका फल ना मिले, उनके परिवारों को उनका फल ना मिले। अच्छे से अच्छे काम के फल को वो छीनना चाहता है, छोटे से छोटे काम के फल को वो छीनना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप सुधार कर अपने जिंदगी में। परमेश्वर चाहता है आपके हाथों के परिश्रम का फल आपको दिया जाए। और मैं घोषणा करता हूं, आज के बाद आपके फल को कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके छोटे बड़े काम के फल को आपसे, आपकी जिंदगी से कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्पेशल इच्छा है कि आप क्या करें, आपके हाथों के परिश्रम का फल आपको मिले। ये परमेश्वर भी चाहता है कि आपका काम क्या चले, टॉप लेवल पर हो। आमीन। अपने हाथ उठाओ जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हरेक के व्यवसाय को 100 गुना बढ़ाया जाए। आमीन। हालेलुया। 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 कई सारे लोग परिश्रम नहीं करते, बातें करते रहते हैं, बातें करते हैं। माँ बाप भी परेशान हैं। मैंने कहा आपको अपना मन सुधारना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सही काम के लिए निकल जाना है। कई परिवार हैं जो बहुत डरे हुए हैं, कई बच्चे हैं बहुत डरे हुए हैं, कोई भी काम नहीं करते, कहते हैं मैं असफल हो जाऊंगा। अरे किस चीज़ में आप असफल हो जाएंगे? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। रोने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पढ़े लिखे भी हैं, मजबूत भी हैं, फिर भी नहीं कर रहे। परमेश्वर कहता है, जब हम 14 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं, नीति वचन, परिश्रम से सदा लाभ होता है। आप कुछ भी काम शुरू करें, प्रार्थना के बाद प्रभु उसमें लाभ देगा आपको। लेकिन घटी तब आती है जब हम 23 अध्याय नीति वचन 14 अध्याय 23 वचन के लास्ट पद को पढ़ते हैं।
परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है ना। जब आप बातें बातें करते हैं, काम नहीं करते, परमेश्वर कहता है तुझे इससे घटी होगी, लाभ नहीं होगा। ये परमेश्वर का हुक्म है, ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा इससे बस तुझे घटी होगी, लाभ नहीं होगा, इससे तेरा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आपको अपना फायदा करना है, लाभ करना है, परिश्रम करना है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप एक बेस्ट परिश्रम करें। 16 अध्याय का 26 वचन कहता है, परिश्रम की लालसा उसके लिए परिश्रम कराती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। आपको क्या भूख नहीं है? मैं आपको सच बताता हूं, बेस्ट टीचर है परमेश्वर। बेस्ट टीचर है परमेश्वर, जो आपके काम में इंटरेस्ट लेता है। आज आप डिसाइड करें आपको कहां जॉब करनी है। अगर आपको वहां नहीं मिल रही तो उसके आसपास देखो, कितने लोग हैं जो योग्य हैं, लेकिन वो बस पीछे पड़े हैं शैतान के, वो पीछे पड़े हैं आलस्य के, वो पीछे पड़े हैं बकवास के, और वो फिर खुद को पीछे कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं होना। माय डियर फैमिली, परमेश्वर की इच्छा है कि आज के बाद आपकी तरक्की और आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी तरक्की हो, आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आपका भारी परिश्रम आपको भारी मुकुट दिलाए। हालेलुया। आज कितने लोग हैं, हालेलुया, जो दुख में है, समस्याओं में है, परेशानियों में है, बीमारियों में, हॉस्पिटल में है। उन सब से परमेश्वर बात करता है और कहता है उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आप अपने आप को जस्टिस ना करें, अपने बच्चों को जस्टिस ना करें, खुद के ऊपर फेलियर की मोहर ना लगाए। आप खुद के ऊपर मोहर लगाए, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं विक्टोरी पा रहा हूँ, ये मेरा डे है, ये मेरा मंथ है, ये नवंबर मेरी ब्लेसिंग का डे है। परमेश्वर यही तो कहते हैं, परमेश्वर यही तो चाहते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ये परमेश्वर की वॉइस है, प्रॉमिस है, प्रोफेसी आपके लिए। परमेश्वर जब आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वचन कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचे, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब्राहम की दृष्टि, शारा की दृष्टि हाजिरा पर चली गई और उनसे बेटा हो गया। उन्हें लगा दिस इज माय सन, ये मेरा हो गया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरा नहीं है। फिर उनके घर में एलीएजर था, उसके घर में बहुत सुंदर बेटा था। इन्होंने कहा बस प्रभु, बस बहुत हुआ, इसी से हम संतुष्ट है, यही हमारा वंश का वारिस हो जाएगा, हमारी धन संपत्ति का। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी तेरा वारिस नहीं होगा, ये भी तेरी धन संपत्ति का वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र होगा। परमेश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है, परमेश्वर आपके माध्यम से कुछ खड़ा करना चाहता है। आप परमेश्वर की प्यारी बेटी, प्यारे बेटे हैं। आप परमेश्वर के अंश हैं। परमेश्वर आपको क्षण क्षण सींचना चाहता है। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोग आवाज नहीं सुनने परमेश्वर की। लोग मान नहीं रहे, अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए, अपने आप को जगह जगह बर्बाद करने में लूटे हुए हैं।
माय डियर, आपको परमेश्वर की सुननी है, यीशु मसीह की सुननी है। अपने हाथ उठाओ और कहो, प्रभु मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो समझूँ, और जो मैं समझ रहा हूँ मुझे 100 गुना दे। इस नवंबर में मुझे 100 गुना दे। प्रभु मुझे इस नवंबर में ब्लेस कर। मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु आपके लिए एक बेस्ट दुकान खोल रहा है, बेस्ट व्यापार शुरू कर रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा कंपनी शुरू कर रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर ले जा रहा है। परमेश्वर आपको आज जमीन की आशीष दे रहा है, आपको प्योरिटी की आशीष दे रहा है। सब कहे आमीन, सब कहे मैं ले लेता हूँ, आमीन। कमेंट्स में लिखे मैं आशीष ले लेता हूँ, आमीन। मैं प्रभु के आशीष ले लेता हूँ, आमीन। जानते हैं शैतान क्या करना चाहता है? उसके पास एक ही रास्ता है, एक नहीं, उसके पास अनेकों युक्तियां हैं, और बस एक ही जगह वो ले जाना चाहता है लोगों को, नरक में। उसके पास मिलियंस रास्ते खोल दिए, और आज मनुष्य ने खुद को शैतान के हाथों में ट्रांसफर कर दिया या सौंप दिया है, समर्पण कर दिया है। और वो एक नहीं हजारों तरीके से टॉर्चर कर रहा है। आपको यकीन नहीं आता, आप किसी बुजुर्ग अंकल से, आंटी से, बाबा से पूछे, दादाजी आप क्यों परेशान हैं, वो आपको 1,00,000 समस्याएं बताएगा। आप एक छोटे बच्चे से पूछो, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बताएगा। ये प्रॉब्लम्स कहां से आई, कौन इन्हें पैदा कर रहा है? जब यहोशू परमेश्वर के सामने था, आमीन, जब यहोशू परमेश्वर के सामने रो रहा था, हालेलुया, जब यहोशू परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में था, देखिए क्या लिखा है, यहोशू 5 अध्याय। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने एमोरियों एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा कर खलदिया नामक टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरी बार खतना था। मीनिंग ये है, फिर से उन्हें वो प्रभु के सामने खड़ा कर रहा था। आज भी प्रभु आपको फिर से खड़ा करना चाहता है, पवित्रता में खड़ा करना चाहता है, भक्ति में खड़ा करना चाहता है, गीतों में खड़ा करना चाहता है, बेस्ट फाइनेंस में खड़ा करना चाहता है, लोगों के सामने आपको गवाह बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। देखिए, ये जब आज्ञा यहोशू मान रहा था, जब उसने इस आज्ञा को माना, तब परमेश्वर उसके साथ क्या करता है? 13 वचन। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। वो पूछता है हमारी ओर का या उनकी ओर का? उसने कहा मैं तो परमेश्वर की ओर से आया हूं। है ना? आपको लगेगा ये ब्लेसिंग मेरी कहां से आए? अरे आपको ब्लेस करने वाला खुदा है, परमेश्वर है, यहोवा प्रभु यीशु है। आपको उसकी ब्लेसिंग को पकड़ लेना है, आपके वर्गा कोई नहीं होगा। आमीन। आपका दिमाग आपको कह सकता है कि आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप आज भी एक पवित्र जन हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप अभी भी एक उपयोगी पात्र हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप अभी भी एक मजबूत योद्धा हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप अभी भी प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले एक बच्चे हैं, जिसके द्वारा प्रभु योजना पूरी करने चाहता है। मुझे याद है, एक अंकल गवाही दे रहे थे, मैंने उनके गले में एक गांठ के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसकी गांठ को साफ कर दिया। और उसने गवाही दी, और उसने मुझे बताया कि जब मैं 15 साल का था, जब मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा,
और आज मैं 70 साल का हूँ और आज भी मैं इस बाइबल को पढ़ता हूँ। और ये वचन जो परमेश्वर मुझे जब मैं 15 साल का था तब देता था, और मैं बहुत आनंद के साथ उठता और चलता फिरता था। जब मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, आज भी जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तो वही एनर्जी, वही जोश, वही नए दिन मेरे दिखते हैं। और मुझे वचन पढ़कर मैं आया था, मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा अबीमेलेक के घर को चंगा किया, बांझपन को दूर किया। और मैंने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में एक तू ही है जिसकी प्रार्थनाओं से चमत्कार हो रहे। मैं अपने घर से चला था और आज जब तूने प्रार्थना की मेरी प्रॉब्लम चली गई। आपका फेथ अब किस लेवल पर है, आपकी इच्छा किस लेवल पर है, आपके सौपन किस लेवल पर है, आपको प्रभु के वचन को देखना है। वो पूछता है तू मेरे बैरियों की ओर का है या मेरी ओर का है। उस स्वर्गदूत ने कहा, उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यहोशू 5:14। वो ये नहीं कहता मैं तेरी ओर का हूं, ना उसने ये कहा कि मैं तेरे शत्रुओं की ओर का हूं। उसने कहा मैं परम प्रधान की ओर का हूं। आज लोग कास्ट लेवल में है, बिजनेस करने से डरते हैं, नौकरी करने से रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उनके मनों में छोटे बड़े का भेद डाला गया। आप कहें मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, विक्टोरी मेरा हिस्सा है, ब्लेसिंग मेरा हिस्सा है, मैं अमीर होना मेरा हिस्सा है, पवित्र रहना मेरा हिस्सा है। आप कमेंट्स में लिखें मैं पवित्र हो रहा हूं। आप कहें मेरी प्रॉब्लम समाप्त हो रही है, मैं चंगा हो रहा हूं। परमेश्वर आज आपके एक एक निवेदन को सुनेगा, समझेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। कमेंट्स में लिखे हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? अय्यूब कहता है 3 अध्याय के 3 अध्याय में परमेश्वर के सामने अपने आप को धिक्कारने लगता है। वो कहता है इसके बाद अय्यूब मुंह खोल कर अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। अय्यूब 3 अध्याय 1 वचन और 2 में कहता है और कहने लगा, और 3 में कहता है वह दिन नाश हो जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ है। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्षा के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। मीनिंग यह है कि उसके यहाँ जब बेटे का या माँ या बहन कोई गर्भवती होती थी तो बहुत गीत गाते थे, लेकिन आज जब अय्यूब बीमार है, उसकी परेशानी का कारण क्या है? उसकी बीमारी का कारण क्या है? शैतान का हमला। उसके गधों के मरने का कारण क्या है? पूरा शैतान का हमला। उसके बेटे बेटियों के उजड़ने का कारण क्या है? शैतान का हमला। उसकी बॉडी के ऊपर से मांस उतर जाना कारण क्या है? शैतान का हमला। ऐसे कितनी जगह वो रो रहा है, तड़प रहा है। आज लोग बेचारे ऐसी बुरी बुरी गजल लिख रहे हैं, सैड शायरी लिख रहे हैं, अपने पिता को धिक्कार रहे, मां को धिक्कार रहे। अय्यूब कहता है 6 अध्याय में, भला 6 अध्याय का 2-3 वचन, भला होता कि मेरा खेत तोला जाता और मेरी सारी विपत्तियां तराजू में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की रेत से भी भारी ठहरती। इस कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। वो रो रहा है, वो कहता है मेरा दुख, मेरी समस्या इतनी है कि जितना समुद्र का रेत कम पड़ जाएगा। और 7 अध्याय में वो खुलकर कहता है
15 वचन में, यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। उस समय भी लोग फांसी लगा कर मरते थे, आज भी लोग फांसी लगा कर मर रहे हैं। वो कहता मैं इतना गरीब, मैं इतना दरिद्र हो गया हूँ, मैं जीवन से ज्यादा मृत्यु को चाहता हूँ। अय्यूब इस बात को लिखता है। आपका जीवन सेम मैच कर रहा होगा, आप भी रो रहे होंगे। आज बहुत लोग बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं और हार जाते, फाइनली फांसी लगा लेते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। लास्ट में अय्यूब ने पता क्या कहा? वो कहता है 42 अध्याय के 2 वचन में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। ये बात उसने कैसे देखी? वो कहता है तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकती। इफिसियों 6 अध्याय का 11 वचन कहता है शैतान की बहुत सारी युक्तियां हैं। अय्यूब 42 अध्याय 2 वचन कहता है परमेश्वर की बहुत सारी युक्तियां हैं। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 16 वचन कहते हैं परमेश्वर एक भवंडर में, एक प्रचंड ब्यार में तेरे लिए मार्ग खोलेगा। यिर्मयाह कहता है 29 अध्याय के 11 वचन, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट योजना बनाई है। अब क्या गड़बड़ी है आपके अमीर होने में, पवित्र होने में, भला जीवन जीने में? मन सीधा नहीं है, चाल चलन सीधा नहीं है, डरपोक हो रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। आपको इन सब से बाहर आना है। हालेलुया। आपको इससे बाहर निकलना है। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको बाहर करेंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इससे बाहर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इससे बाहर हो जाए। आमीन। आप अपने हाथ उठा कर कहें प्रभु मुझे सपोर्ट करो। आप कमेंट्स में लिखें प्रभु मुझे सपोर्ट करो। पवित्र आत्मा जितनों ने हाथ उठाने सपोर्ट कर, पवित्र आत्मा सबको सपोर्ट कर इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। वचन बताता है यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 5, इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा हे मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। फिर भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपके घर में ऐसा आशीष देगा। चेले मछलियां पकड़ रहे हैं, पूरी रात हो गए, विदाउट गॉड, विदाउट प्रेयर, बिना परमेश्वर के, बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर की दया के पूरी रात मछलियां पकड़ी, कोई मछलियां नहीं आई। आज कितने लोग बेचारे अपना प्रोजेक्ट बेचना चाहते, अपना सामान बेचना चाहते, अपनी बुक्स बेचना चाहते, पर पूरी रात परिश्रम के बाद, पूरा दिन परिश्रम के बाद कुछ नहीं मिलता। आज आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, ये प्रोफेसी आपके लिए, ये आशीर्वाद आपके लिए कि जैसे परमेश्वर के आत्मा ने
इन लोगों को इनकरेज किया, ऐसे परमेश्वर आपको इनकरेज करेंगे। आमीन। आइए दुआ करें। प्रभु आज संडे वर्शिप के माध्यम से हम इकट्ठा हो सके और प्रभु आपके उस पवित्र बलिदानिक लहू को मैं आपकी भेड़ों पर लगाता हूँ। और प्रभु सच में आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी आप जीवित हैं। प्रभु जितने लोग कनेक्टेड हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु इन सब को अपने लहू से पवित्र करो, आराधना करने सिखाओ, वचन पढ़ना सिखाओ, गीत गाने सिखाओ। प्रभु इनका बदला हुआ जीवन दो, सफलता का जीवन दो प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम से। Everybody be healed in the name of Jesus. Amen. God bless you, dear family.